चलिए जी, पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के सेशंस लेती हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों को देना है टेस्ट सीरीज तो टोटल 31 मॉक टेस्ट है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि 10-10 मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए ओपन होने वाले हैं और आपको टेंशन नहीं लेनी। कल भी किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम मेरे 10 ही ओपन हुए हैं, अनलॉक दिखा रहा है। वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि सबका एक शेड्यूल है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के। ठीक है, तो आपके लिए जो टेस्ट है वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। सारे 31 मतलब 31 बोल दिया है और इसी प्राइस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग फुल मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। कहाँ पे लेना है? www.jrfadda.com आप लोगों की वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाओगे, कोर्सेज पे क्लिक करोगे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे। देखो क्वेश्चन पढ़े सभी लोग जल्दी से। आंसर देंगे मुझे सभी लोग। आपसे पूछा गया था नेट 2020 का ये सवाल है। कैश मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, क्या मैग्नेटिक मेमोरी वॉलेटाइल होती है? नहीं मैम। क्या फ्लैश मेमोरी वॉलेटाइल होती है? नहीं मैम। क्या रैम वॉलेटाइल होती है? जी हाँ मैम। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए था? ए और डी, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। समझ गए क्यों ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा? यही आपका करेक्ट आंसर है, कंफर्म कर लो। क्यों हुआ सही, समझ में आ गया? मेमोरी हायरार्की से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे। ठीक है, आज का जो क्लास है वो मेमोरी हायरार्की के लिए इसीलिए डेडिकेटेड है क्योंकि बहुत सारे सवाल बनते हैं। दूसरा सवाल दिखाऊं? देखो सवाल देखो, आपके पास में निम्नलिखित में 4 टाइप की मेमोरी है, जैसे कि रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव है, सीपीयू का कैश मेमोरी है और एसएसडी है। आपसे ये बोल रहा है कि इनको क्रम में लगाना है। कैसे क्रम में लगाना है? फास्टेस्ट से स्लोएस्ट एक्सेस टाइम के रेलेवेंस में। अभी अभी पढ़ाया था ये टर्म, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम के उसमें लगाना है। आइए 2021 यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। आप मुझे बताइएगा, एक जगह लिखा है कैश, एक जगह लिखा है रैम। आप मुझे बताना कि इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता होगा, फिर इसका कैश से तो ज्यादा होता होगा, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल ड्राइव है और आपका एसएसडी है। दोनों में से हम किसको लेंगे? एसएसडी को ले लेंगे। यानी कुल मिला के आप लोगों का आंसर किससे स्टार्ट होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी से। तो 1 और 3 को तो वैसे ही कैंसिल करो। इसके बाद में आप लोगों का क्या है? आप लोगों का आंसर, ओहो सॉरी, आप लोगों को यहाँ पर लगाना है किससे? हाँ, फास्टेस्ट से ही लगाना है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो कटा। देन आप लोगों के लिए मैम सी के बाद आना चाहिए था ए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब फिर से एक और सवाल दिखाऊं, आज ही की क्लास से आएगा, आज ही की क्लास से आया हुआ एक और सवाल दिखा दूं क्या? आ जाओ। चलो इस सवाल को भी सॉल्व करके देखते हैं। आप सभी लोगों से 2 कथन दिए हुए थे, सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, सिंगल लाइन भी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं, एमएसओ पे। और अब मैं आप लोगों से स्टेटमेंट वाला भी सवाल करवा रही हूँ। अब आपके पास 2 कथन है, 2 स्टेटमेंट्स है। दोनों जो स्टेटमेंट्स है, एक रोम के बारे में कह रहा है और एक रैम कह रहा है कि रोम इज अ टेम्पररी मेमोरी दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम एंड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी कैन बी चेंज्ड। रोम जो होती है वो मैम टेम्पररी होती है क्या? रोम जो होती है वो टेम्पररी होती है। आगे देखो, रैम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। रैम है परमानेंट, अभी अभी बात किया था मैम। एक तो है वॉलेटाइल और एक है नॉन वॉलेटाइल। जो नॉन वॉलेटाइल है वही तो परमानेंट होता है मैम, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये भी मेमोरी हायरार्की से ही रिलेट कर सकते हो आप सभी लोग, सही है ये भी, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो करा रही हूं।
आराम से 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आज की क्लास से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि रैम है, रोम है, डीवीडी है और डीवीडी रैम है। अब आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि इनको आपको मैच करना है इनके सिमिलर पार्टनर से। एक कह रहा है वॉलेटाइल है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो कि करंटली वर्किंग होते हैं। एक कह रहा है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई है और कंप्यूटर की जो कंटेंट है भैया मेमोरी के वो चेंज नहीं किए जा सकते। एक ऑप्टिकल स्टोरेज है जो कि आप लोगों का कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स पे अलाउ करता है रीड और राइट करना, यानी रीड कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जो कि सिंगल स्पाइरल ट्रैक पे चलता है, ड्यूअल लेयर टेक्नोलॉजी पर, हाई डेटा की स्टोरेज है, इस पर आप लिख नहीं सकते, इस पर आप लोग लिख नहीं सकते। आप बताओ, देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को आज तक प्रॉब्लम होती थी तो एक छोटा सा ट्रिक मैं यहां पर आपको सिखाना चाहूंगी। ट्रिक ये है बच्चे, करना क्या है अपन को ना मैच द कॉलम में एटलीस्ट 2 भी अगर आपको आते, कभी कभी तो 1 से ही हो जाएगा, बट अगर 2 भी आपको आते हैं तो भी आपकी लॉटरी है। जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि वॉलेटाइल है, सेमीकंडक्टर है और करंटली जिस पर आप काम कर रहे हो वो वाला डेटा कहाँ रहता है, हम सब लोग जानते हैं मैम, वो रैम के ऊपर रहता है। यानी ए का होना चाहिए था 4, अगर एक भी पता था तो आंसर सही था नेट 2023 का। इसीलिए कहती हूं मेमोरी हायरार्की क्या है या मेमोरी यूनिट कैसा यूनिट है आप लोगों के लिए, स्कोरिंग यूनिट है। अगर आपने पूरा मेमोरी यूनिट पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाते, क्योंकि घुमा फिरा के 4 नंबर का आईसीटी में से यहीं से पूछ लेता। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास में एक मेमोरी का हायरार्की बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों से ऐसा पूछा जा रहा है कि जो आप लोगों का मेमोरी हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हम क्या शो कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, सबसे पहले प्रोसेसर आपका बना दिया, फिर आपका रजिस्टर है, कैश है, रैम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है और फिर आप लोगों का मैग्नेटिक टेप है। आप मुझे बताओ, यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, आप मुझे बताओ कि हम इस पिक्चर के अंदर क्या शो कर रहे हैं। जिनको पिक्चर नहीं दिख रही है, ये लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं एक बार ऊपर कर देती हूँ। बताओ जी क्या हो रहा है। स्टैटिक रैम नहीं नहीं नहीं, स्टैटिक रैम की नहीं होती है हाईएस्ट रिफ्रेश रेट ना। डी किसमें, डिक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम, ऐसा बोल रहे हो क्या आप लोग। देखो आप सभी लोग अगर देखो तो ये जो आप लोगों का प्रोसेसर है ये तो है आप लोगों का सीपीयू, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं ना तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो एक्सेस टाइम है वो बढ़ रहा है। एक्सेस टाइम मतलब, एक्सेस टाइम का मतलब होता है ये अगर कोई मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा है, ये क्या है, डेटा है, इस डेटा तक पहुंचने में और इस डेटा को एक्सेस करने में, डेटा तक पहुंचने में कितना समय लगता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस करने में कितना समय लग रहा है, जो डेटा मुझे चाहिए, जो जूता मुझे चाहिए वो ढूंढने में मुझे कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है ना कि गोडाउन में तो मैम बहुत ज्यादा लगेगा या फैक्ट्री में तो बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा लगेगा, और जो कैबिनेट है उसमें तो बहुत ही कम लगेगा। बस बिल्कुल वैसे ही तो रजिस्टर्स में सबसे कम एक्सेस टाइम लगता है और मैग्नेटिक टेप्स में सबसे ज्यादा। तो अगर देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एक्सेस टाइम का। अब बचपन में पढ़े थे कि जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्सेस टाइम अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे बताओ कि जो आपका एक्सेस स्पीड होगा वो तो ऊपर की तरफ क्या होगा, चल जाएगा। सही बात है। हाँ, जितनी बड़ी मेमोरी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा।
जिसमें जितना कम समय लग रहा है मतलब उसकी एक्सेस स्पीड उतनी ज्यादा तेज है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं साइज की, तो साइज क्या हो रहा है, साइज भी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कॉस्ट, अब आप खुद सोच के बताइएगा मैम, जिसकी स्पीड तेज है सीपीयू के, तो वो सबसे ज्यादा काम आ रहा है, और जो काम की चीज होती है वो सबसे ज्यादा महंगी होती है मैम। जो काम की चीज होती है वो सबसे ज्यादा महंगी होती है, यानी जो कॉस्ट है वो भी आपकी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा कॉस्ट पर बिट कब लगता है, जब हम रजिस्टर से डेटा उठा रहे हैं, तभी रजिस्टर्स इतना महंगा पड़ता है कि हम उसको छोटा ही रखते हैं, 16 बिट का या 32 बिट का। उससे ज्यादा भैया बहुत ज्यादा आउट ऑफ बजट चले जाता है, इसीलिए हम इससे बड़ा नहीं लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ी कम कॉस्ट आती है कैश की, थोड़ी और कम रैंडम एक्सेस मेमोरी की, थोड़ी और कम सॉलिड स्टेट ड्राइव की, और कम हार्ड डिस्क की, सीडी और डीवीडी की उससे कम, और मैग्नेटिक टेप्स की सबसे ही कम। जो तेज है, जो तेज है, ठीक है, वो महंगा है। डीडी नेशनल फ्री में आता था, आज तक टीवी फ्री में नहीं आता, टाटा स्काई का रिचार्ज करवाना पड़ता है, डिश टीवी का रिचार्ज करवाना पड़ता है। इस एग्जाम्पल से याद रख लेना, ठीक है। जो तेज है वो महंगा है, और जो सस्ता है वो स्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब तेज काम चाहिए आपको, एकदम तेज तर्रार, तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग लिखा है। यानी अगर मैं बोलूं तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉस्ट पर बिट डिक्रीज हो रहा है, एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है। कॉस्ट पर बिट जो है वो आपका सबसे ज्यादा रजिस्टर्स में, सबसे कम आपके मैग्नेटिक टेप्स में। सही, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। यही दिखाती हूँ, देखो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, one always uses a CD-ROMs to save data. A computer has a 2048 memory of RAM. That means computer has 1.2 GB of RAM. ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल्दो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया होगा, बट स्टिल इन केस ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए लिखा हुआ है 2048 कितना है, MB है। आप देखो ये सवाल भी आप लोगों के मेमोरी यूनिट से ही बनते हैं, ये सवाल भी मेमोरी यूनिट से ही बनते हैं। 2048 MB लिखा हुआ है, याद रखें कि 2048 मतलब 1024 प्लस 1024 MB, और 1024 MB जो होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 GB के बराबर होता है कि नहीं होता है? जिसको भी आता है वो बताइएगा, एटलीस्ट वो लोग तो बता ही सकते हैं। होता है 1024 GB के बराबर होता है, बोलिए ऐसा ही है, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो मैम, इसको आप लिख दो 2 की पावर 20 MB, और ये कितना हो गया 1 MB, और ये भी 1 MB, 1 MB इंटू 1 MB कितना होता है 1 GB, सॉरी 2 GB, सही लिख रही हूं क्या? ये सही लिखा है क्या मैंने? है ना, दोनों वे से आप लोग कर सकते हो। तो कुल मिला के आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि जो आप लोगों का 2048 MB ऑफ रैम है किसी के पास, इसका मतलब कंप्यूटर के पास में 1.5 GB, सॉरी 1.2 GB है। क्या ये सही लिखा है? बताओ तो जरा, आप बताना तो, क्या ये सही लिखा है ये बात? नहीं मैम, नहीं लिखा है सही, हटाओ इसको। और कोई सीडी रोम का इस्तेमाल क्यों करता है कि वो डेटा को सेव करना चाहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होंगे, आप लोगों के कथन एक और कथन दोनों ही गलत लिखिए। कोई भी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव एक एग्जाम्पल है इंटरनल मेमोरी का। देन मैग्नेटिक टेप इज यूज्ड टू स्टोर द बैकअप ऑफ द डेटा, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव का मतलब इंटरनल मेमोरी से रिलेटेड है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक टेप होता है वो डेटा के बैकअप के लिए यूज किया जाता है क्या?
अभी अभी पढ़ा अपन ने, अभी अभी पढ़ा है मैम, जो आप लोगों का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, ये किसी भी वे में इंटरनल नहीं होता, होता तो हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल मेमोरी ही है। और दूसरी कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप को बैकअप ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है क्या, तो बी बिल्कुल यस, मैग्नेटिक टेप्स यानी कि आपकी टेप ड्राइव्स, और टेप ड्राइव्स का हम इस्तेमाल यूजुअली डेटा के बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं क्या, कुछ एक्स्ट्रा सुना दूं क्या, याद रखोगे? चलो एक और चीज बताती हूँ, आप सभी लोग याद रखना कि ये जो डेटा को बैकअप करने का जो टर्म है ना, ये जो बैकअप करने की जो टेक्नोलॉजी है, ये आजकल आप सभी लोगों के लिए लेटेस्ट लेवल पे कौन सी चल रही है, तो याद रखना रेड 10 चल रही है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, 10 इसका नंबर है, 1 का और 0 का दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा हुआ था, रेड की फुल फॉर्म पूछी गई थी, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। साथ ही साथ ये किससे रिलेटेड है, डेटा के मिररिंग से रिलेटेड है। ये डेटा के मिररिंग से, मिररिंग मतलब वही एकदम रेप्लिका बना के रखना, बैकअप बना के रखना। अच्छा एक और चीज बताऊं क्या, कुछ और स्पेशल बताऊं क्या, जो डेटा का बैकअप होता है वो यूजुअली हम बैकअप वाले डेटा को कहां पर स्टोर करके रखते हैं, तो नाम याद रखेंगे, डेटा वेयर हाउसेस के अंदर। डेटा वेयर हाउसेस ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं और लोकल लेवल पर भी होते हैं। एक ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं डेटा के वेयर हाउसेस, ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं। ठीक है, ऐसे मन में आया तो बता दिया, अगर आपके एग्जाम में आए तो ये भी लिख दीजिएगा। अलग अलग तरीके से आप लोगों का मेमोरी का सवाल कहीं ना कहीं बनता है, और यही चीज़ है, मुझे लगता है कि वो ऐसा क्लास में एकदम से चीज़ें आती जाती है तो मैं बता देती हूँ। बताओ मुझे, यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चन है आप लोगों का, HDD है, रैम है, रोम है, CRT मॉनिटर्स हैं। तो बेसिकली इन सबकी फुल फॉर्म्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये जो है ये है आप लोगों का ऑफकोर्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ये जो है ये है आप लोगों का रीड ओनली मेमोरी, और ये है आप लोगों का कैथोड रे ट्यूब, ये इसकी फुल फॉर्म। चलिए जी, अब यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी टाइप की मेमोरी है जिसे सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ये भी याद रखेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी। ये हमेशा नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है और परमानेंट इन नेचर होती है, ठीक है ना। तो क्या ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जिसको हम लोग VDU भी बोलते हैं? नहीं, ये नहीं है, वॉलेटाइल भी नहीं है। एक्सटर्नल मेमोरी लिखा है, नॉन राइटेबल मेमोरी लिखा है। मुझे आप खुद सोच के बताइए कि यहां पर क्या होने वाला है, खुद सोच के बताओ क्या होने वाला है यहां पर। वेरी बेसिक सवाल, ऑक्सिलरी मेमोरी मैंने लिखकर भी दे दिया है। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है क्या, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों, ऑक्सिलरी की ऑपोजिट होती है इंटरनल। इंटरनल टाइप की मेमोरी में हमने 2 टाइप की मेमोरी पढ़ी है, क्रैश कोर्स जाके देख लेना ICT का, एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक रीड ओनली मेमोरी।
जिसमें जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एनटीए बहुत स्मार्टली पेपर प्रिपेयर कर रहा है। कर क्या रहा है वो आप लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है रैम, वो आपको बोल रहा है इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, यानी उनके सिनोनिम पर बेस्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको फिर थोड़ा बहुत डराने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बट थोड़ा बहुत फिर से एक अलार्मिंग सिचुएशन बता देती हूँ। पेपर इजी नहीं आ रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ही आपका आसान होगा। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक उनका रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने यही बोला है मुझे कि मैम वो तो अपन ने इतने डिफिकल्ट लेवल का पढ़ा था कोर्स में, इसलिए हम लोग कर पाए, नहीं तो पेपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखा और हो गया। ऐसा अगर मैं बात करूं 50 क्वेश्चन की, तो 50 में से 20 क्वेश्चन मात्र ऐसे होंगे जो ऐसे लगेगा कि ठीक है देखा और हो गया। बाकी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगाना ही पड़ेगा दिमाग, नहीं होंगे डायरेक्टली। और 20 में भी वो जो 10 है वो आपके आरसी और डीआई वाले हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ सिनोनिम्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ नहीं करना कि ओवर कॉन्फिडेंस में जीने की हमको तो आता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस थोड़े दिनों बाद कर लेना, एग्जाम के अगले दिन से कर लेना, मैं मना नहीं करूंगी। तो एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगा। देन आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये वो मेमोरी है जिसके अंदर डेटा नॉन वॉलेटाइल तरीके से नहीं रहता, वॉलेटाइल तरीके से रहता है। वॉलेटाइल मतलब अभी है, जैसे ही शटडाउन किया या जैसे ही आप लोगों ने बिना सेव किए लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गई, तो डेटा लॉस्ट, ठीक है ना। आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता, सीपीयू किसके बिना नहीं रह सकता, रैम के बिना नहीं रह सकता। जब तक कोई भी प्रोग्राम उठ के रैम में नहीं आता वो प्रोसेस नहीं बनता और आपका कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता या सीपीयू उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं रैम के बारे में। तो ये कैसा होता है, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। जो रीड ओनली मेमोरी होता है, नाम से ही समझ में आ गया, दिस इज रीड ओनली, यानी इसमें आप क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर आता है आपका कैथोड रे ट्यूब, जिसको मैं हमेशा आपको याद करवाती हूँ, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा वाले थ्योरम से। ये क्या है, एक तरीके का विजुअल डिस्प्ले। आपसे ये कह रहा है कि जो आप लोगों के रैम के अधिकांश यानी कंटेंट्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं और इसीलिए लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए वो अनसूटेबल होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो बहुत अजीब तरीके से चला के फ्रेम किया गया है। हार्ड डिस्क हैज फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू रैम एज वेल एज द प्रोसेसर रजिस्टर। क्वेश्चन कहाँ से आया है मैम? क्वेश्चन फिर से उसी टॉपिक से आया है जो हमें बहुत प्यारा है, दैट इज मेमोरी हायरार्की। फिर से वही टॉपिक है, मेमोरी हायरार्की। तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो रैम होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है और जो हार्ड डिस्क होता है वो फास्टर होता है comparison to RAM as well as process registers. Which one of the following are the not correct statement about the main memory of the computer? कंप्यूटर की मेन मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है सबसे करेक्ट नहीं है? उसके बाद में कैश आता है, उसके बाद में रैम आता है और फिर कहीं जाके हार्ड डिस्क आता है। कौन सा करेक्ट नहीं है? नहीं वाला बताना है, मैं पहले बता। करेक्ट आंसर इन द मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। क्या ये बात सही लिखी है मैम? बिल्कुल भी सही नहीं लिखी है। पावर स्विच ऑफ होते ही डेटा लॉस्ट हो जाता है क्या? सही बोल रही हूं ना मैं? क्यों सही तो बोल रही हूं मैं। आगे कह रहा है मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। ये तो सही बात लिखी है। जो मेन मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर से बनती है, ये भी सही बात लिखी है क्या? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखो बहुत सारे हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने देखा देखी में गलत आंसर दिया है। मैंने बोला था चला के, एक वो डेविल स्माइल भी मैंने आपको दी थी, क्योंकि ये इतना बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जिसका मैं क्या बताऊं। जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए गलत किया है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत किया है मैंने। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। वॉलेटाइल मतलब मैम जैसे ही लाइट गई डेटा गया, और वो किसमें होता है? टेम्पररी स्टोरेज में। और टेम्पररी स्टोरेज कौन सी होती है? मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज रोम, ये सब कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल नेचर होती है, डेटा परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैग्नेटिक टेप इज नॉट अ प्रैक्टिकल और इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन where data must be quickly recalled because tape is a random access memory medium, a read only, a sequential access, an expensive storage medium. Very nice. पर करेक्ट आंसर तो इसका बी ही था, मैं सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रही थी। अच्छा, मैग्नेटिक टेप्स जो है, कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी टाइप की मेमोरी है? जी मैम, हम बता सकते हैं, हमको सब कुछ आता है। टर्शरी टाइप की मेमोरी है ये। हम बहुत स्मार्ट है मैडम, है ना? स्मार्ट भी नहीं, स्मार्ट हो आप। बचपन में हमारे एक मैथ्स टीचर थे, बचपन मतलब 11th-12th के अंदर, तो सर हमेशा ऐसे ही बोलते थे, स्मार्ट। ठीक है, आई थिंक कोई यूपी से है तो वो समझ गया होगा कि स्मार्ट में और स्मार्ट में क्या फर्क होता है। तो ये आप वही स्मार्ट वाले स्मार्ट हो आप। टर्शरी मेमोरी इसे हम लोग बोलते हैं, और ये हार्ड डिस्क ड्राइव के भी बाद में आता है, और सीक्वेंशियल एक्सेस इसमें होता है। विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी का आपको ये बताना है एडवांटेज कौन सा है ओवर अ सेमीकंडक्टर रैम, है ना? मैग्नेटिक कोर मेमोरी का एडवांटेज बताना है। अब मैं आपसे सीधा सीधा बोल रही हूं कि ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है आपकी, ये क्यों अच्छी मानी जाएगी रैम के कंपैरिजन में? Why it is better? मैग्नेटिक कोर की होती है, ये सेमीकंडक्टर कोर होता है इसका। क्यों बेटर होती है? एडवांटेज बताना है। मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर, हार्ड डिस्क ड्राइव स्मॉलर होती है कि रैम के कंपैरिजन में। अ बिट डज नॉट हैव टू राइट आफ्टर रीडिंग। अच्छा, मोर इकोनॉमिकल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं, है ना? देखिए गाइस, यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अरे ध्यान से सुनिए कृपया करके हमारी बात, बच्चा पार्टी। 2 यहाँ पर आंसर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं एमएसओ में दूंगी, केवल 4 भी इसका सही आंसर नहीं है, इसको आप एमएसओ में लीजिए, ठीक है ना? मल्टीपल सिलेक्शन इसके सही हैं, यानी कि 2 भी होगा और 4 भी होगा, दोनों होंगे। एक तो इकोनॉमिकल होती है, सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली, प्लस ये आपकी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर भी होती है। डेटा को जब इसके अंदर स्टोर करो तो ये परमानेंटली स्टोर रहता है। ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई तो डेटा भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो बी एंड डी बोथ इसमें करेक्ट था। हार्ड डिस्क ड्राइव का क्वेश्चन हर बार आप लोगों के पास में बनता है। ये एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है जिसको हम सभी लोग जानते हैं अच्छे से, जो परमानेंटली डेटा को सेव करने के लिए जानी जाती है, राइट? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, मैग्नेटिक टेप्स जो है वो यहाँ पर टर्शरी मेमोरी है, सेकेंडरी के भी बाद जो आती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप लोगों के सेकेंडरी के ही केस के अंदर आती है। बट जो डीवीडी है उसे हम क्या कहते हैं? ये डिटैचेबल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? डिटैचेबल है। डिटैचेबल से मेरा मतलब ये है कि ये आप लोगों के सिस्टम के साथ लगी नहीं होती, इसको आप हटा सकते हो, है ना जी? इसको आप तुरंत हटा सकते हो। अब सीन ऐसा है मैम, ये जो आप लोगों की डीवीडी है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लिख लीजिए, ये तो आपने देखा ही होगा। डीवीडी किससे बनती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप तो समझ में ही आ रहा है कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनती होगी। हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी आप जानते हो, ये भी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनती है। पर डीवीडी किससे बनती है? नाम से नहीं समझ में आता है, लिखिएगा, ये किससे बनती है? आपकी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से बनती है। इसी तरीके से आप लोगों से सवाल पूछा गया था कि एसएसडी किससे बनती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये किससे बनती है? ये सवाल भी आप लोगों से पूछा गया है, कल के ही एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए, सॉलिड स्टेट ड्राइव किससे बनता है? बताओ। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है गाइस आप लोगों का, वो किससे बनता है? जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे। कोई मुझे बता सकता है? ये नए जमाने की हार्ड डिस्क ड्राइव है एक तरीके की आप लोगों की, तो एसएसडी किससे बनता है? क्या ये एक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है? क्या ये एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है? किससे बनता है? देखो, एसएसडी को मैंने आप लोगों को फ्लैश ड्राइव के साथ में पढ़ाया था। फ्लैश, जैसे कि आप लोगों की पेन ड्राइव होती है, बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी पर बनती है आप लोगों की। तो ये आप लोगों की बनती है गाइस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर। याद रखिएगा, एसएसडी पर जो कल सवाल आया था,
याद रखिएगा, जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो तो मैग्नेटिक पे चलती है, बट जो आप लोगों की एसएसडी है वो सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी पर, बेसिकली आप लोगों के सिलिकॉन की मदद से बनती है। किसके? सिलिकॉन। अब कुछ बच्चे यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव और कैश दोनों अलग है, बहुत अलग है। दोनों के बीच में बाकायदा हम लोगों ने मेमोरी हायरार्की के अंदर रैम भी पढ़ लिया है, रोम भी पढ़ लिया है। तो ये चीज याद रखिएगा, एसएसडी सेकेंडरी के लिए ही है। जो आप लोगों की कैश मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी है, और जो कैश मेमोरी है उसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम, एस रैम। याद रखिएगा ये चीज। साथ ही साथ जो आपकी रैम है वो है आप लोगों की डायनामिक रैम, और ये जो डायनामिक रैम है ये किससे बनती है? ये किससे बनती है? डायनामिक रैम किससे बनती है मैम? ये बनती है ट्रांजिस्टर से। क्या मैं ये सही बोल रही हूं? और जो आपकी स्टैटिक रैम है यानी जो कैश मेमोरी है, ये पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप से। डिफरेंट है आपका कैश मेमोरी और आप लोगों का, ये चीज डिफरेंट है गाइज, है ना। एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, कल शाम वाली शिफ्ट में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, राइट। मुझे एक बच्चे ने भेजा इस क्वेश्चन को, इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। देखो शिखा पूछ रही है कि मैम एसएसडी क्यों यूज होता है। आई एम गेसिंग शिखा आप नए हो इसलिए आपको शायद इतना नहीं पता है, बट अगर आपने कभी भी कोई भी मेरा मेमोरी का आईसीटी वाला वीडियो देखा हो, चाहे पेड वाले स्टूडेंट हो या यूट्यूब वाला स्टूडेंट हो, मैंने हमेशा से ये चीज बहुत क्लियरली समझाई है, जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। सीन ऐसा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर बनाई गई सेकेंडरी मेमोरी थी जो परमानेंट डेटा को सेव करती थी। कैसी है? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। हमको इसी तरीके से एक और सेकेंडरी मेमोरी चाहिए थी जो नए जमाने के साथ में चले। अब सीन ऐसा है, जो ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है ये बहुत वजन में भारी होती है, पावर कंजम्पशन इसका ज्यादा होता है, और इसकी स्पीड, एक्सेस स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से एक्सेस टाइम बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीपीयू की स्पीड बहुत कम हो जाती है, कंप्यूटेशन कम हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने बनाया एसएसडी, जो कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि रैम जिस टेक्नोलॉजी पे बनता है बिल्कुल उसी तरीके से बनाना हमने शुरू किया, फ्लैश ड्राइव्स की मदद से, सिलिकॉन माइक्रोन्स की मदद से। तो ये आप लोगों का क्या है? लाइट वेट है, ये पावर भी कम कंज्यूम करता है और स्पीड बहुत तेज है इसकी, इसीलिए एक्सेस टाइम कम से कम लगता है। पूछेगा, वैसे मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, अ सेट ऑफ मेटल डिस्क माउंटेड ऑन अ स्पिंडल, आप सभी लोग जानते हो ये आप लोगों का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, आर यूज्ड फॉर डेटा आर्काइवल्स पर्पस बट मस्ट बी एक्सेस्ड सीक्वेंशियली। ये तो आप सभी लोग जानते हो, सीक्वेंशियल एक्सेस किसके अंदर होता है हमारा? सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है नहीं पढ़ी है? बताइए जी, सीक्वेंशियल एक्सेस किसमें होता है? राइट। इसके अलावा बात कर रहे हैं लेजर बीम टेक्नोलॉजी, रीड एंड राइट, लेजर बीम ऑप्टिकल, डीवीडी लिखा है मैम। डिजिटल कैमरास के अंदर मेमोरी कार्ड आप लोगों का यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में आईसीटी में बनेगा वो एक्सेस टर्म्स आ सकता है, ठीक है ना। सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, रैंडम एक्सेस हो गया, डायरेक्ट एक्सेस हो गया और एसोसिएट एक्सेस हो गया। रैंडम एक्सेस तो आपको पता है रैम और रोम के अंदर रैंडम एक्सेस होता है कि मैं रैंडमली कुछ भी एक्सेस कर सकती हूँ, जैसे कि एरे में होता है। अगर यहां पर मैं बात करूं तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, मुझे अगर चौथे पे पहुंचना है तो पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर मैं फोर्थ पे पहुंचूंगी। उसके बाद में एक आता है आपका डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस भी क्या होता है? बिल्कुल आप इंडिविजुअल ब्लॉक पे अगर जाना चाहते हो तो वो आपका डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट एक्सेस रैंडम नहीं होता, सेमी रैंडम होता है। हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में डायरेक्ट एक्सेस जो है वो यूज होता है। डायरेक्ट एक्सेस को पहली बार यूज करो तो बिल्कुल सीक्वेंशियल जैसा ही लगता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसोसिएट एक्सेस का मतलब होता है जहां पर भी आईसीटी के अंदर कभी भी वर्ड एसोसिएट पढ़ो, देखो इतनी कंप्यूटर तो मैंने आपको पढ़ा दी कि आप कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से भी नेट दे दो, तो बात ऐसी है एसोसिएट मेमोरी, एसोसिएट वर्ड कहीं भी मिल जाए कंप्यूटर की भाषा में, इसका मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब लिंकेज। जब मैं एक मेमोरी ब्लॉक को दूसरे मेमोरी ब्लॉक से लिंक कर दूं किसी भी प्रकार से, उसे हम कहते हैं बच्चे एसोसिएट। एसोसिएट एक्सेस क्या होता है? आप लोग वर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो रैदर देन उसके एड्रेस से। ये जो एक्सेस मेथड होता है ये एक स्पेशल टाइप का रैंडम एक्सेस होता है। मैंने क्या कहा? जहां वर्ड एक्सेस दिखे वहां लगा के आएंगे क्या? लिंक। मैं एड्रेस के थ्रू नहीं जा रही हूं, मेमोरी टू मेमोरी ही शिफ्ट हो गया है मेरा सिनेरियो, इसे हम लोग कहते हैं एसोसिएट।
मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी वॉलेटाइल होती है और स्लोअर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। सीडीज, डीवीडीज, मैग्नेटिक टेप्स, ये सारे के सारे ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट अगर टॉपिक को ध्यान से पढ़े थे, कौन सा, मेमोरी यूनिट और मेमोरी हायरार्की, ये मैं जितनी बार आईसीटी की क्लास लेती हूँ या जितनी बार आईसीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, उतनी बार अपन ये चीज डिस्कस करते हैं, उतनी ही बार। बताओ मुझे। चलिए जी, देखो पहली चीज तो है कि जो कैश मेमोरी होती है, क्या वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है? अगर मैं बात करूं तो क्यों होती है वॉलेटाइल? मैम डेटा आपने सेव किया हुआ है, वो टेम्परेरी पर्पस पे सेव है, जैसे ही लाइट्स ऑफ होगी डेटा जो है वो आप लोगों का रिमूव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये वॉलेटाइल होती है। आगे देखो लिखा है कि मच स्लोअर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। क्या ये स्लोअर होती है? क्या वाकई में आपकी कैश मेमोरी स्लोअर होती है क्या? जी नहीं। और इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। देखो यहाँ पर एंड लिखा है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को गलत करूंगी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करवा रही हूँ। सीडी की बात करते हैं, डीवीडी की बात करते हैं, यहां तक तो समझ में आया। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यहां तक भी समझ में आया। ये दोनों तो समझ में आ गए कि ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, बट ये जो मैग्नेटिक टेप्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं ना मैम, ये थोड़ी ना कोई आप लोगों के लिए ऑप्टिकल होते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत, यानी कि करेक्ट आंसर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ